दोस्तों कभी आपने कोई वीडियो देखी होगी जहां पानी के प्रेशर से मेटल को काटा जाता है। पानी का इतना प्रेशर होता है कि वो मेटल को चीर देता है। नदियां तो आपने देखी होंगी, पहाड़ों को, पत्थरों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को चीर के अपनी राह बना देती है। इतना निर्मल पानी और बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट देता है। आपने कभी ना कभी किसी बुजुर्ग इंसान को देखा होगा जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत उम्र हो गई है, शरीर में कमजोरी है, ताकत नहीं है, तो भी अपना घर चला रहे हैं, तपती धूप में मेहनत कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। कभी ना कभी आपने किसी बहादुर फौजी की कहानी सुनी होगी, शरीर पे बहुत सारी गोलियां खाने के बाद भी वो लड़ते रहे, दुश्मनों को ढेर करते रहे, चाहे बाद में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन गोलियां खा के भी लड़ते रहे। जो एक गोली इंसान को ढेर कर देती है, कहीं कहीं गोली खा के भी लड़ते रहे। ये जज्बा, ये हिम्मत कहां से आई? कभी ना कभी आपने ऐसा इंसान देखा होगा जिसको बचपन में कोई सुख सुविधा नहीं मिली, शायद माता पिता थे ही नहीं या इतने गरीब थे कि कोई भी सहूलियत नहीं दे पाए। एक कमरे में पूरा परिवार रह रहा था, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, घर का काम भी करना पड़ रहा था, शायद कमाना भी पड़ रहा था, घर वाले पढ़े लिखे भी नहीं थे, कोई फैंसी ट्यूशन भी नहीं थी, किताबें भी अवेलेबल नहीं थी, फटी पुरानी किताबें पढ़ के, बिना पंखे के पढ़ाई करके, सालों साल मेहनत करके वो आगे बढ़ गए, बड़े अफसर बन गए, सक्सेस मिल गई। सुनी होगी ना ऐसी कहानी। आपने कोई बिजनेसमैन का सुना होगा, एक बार नहीं कई बार फेल हो गए, बार बार फेल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, सड़क पर आ गए, तो भी अपनी राह बना ली, फिर से सक्सेस मिल गई, हार नहीं मानी। दोस्तों इस दुनिया ने ना कुछ लॉ सेट करती है, कुछ रूल सेट कर दिए हैं कि ये पाना है तो उसके लिए ये सहूलियत होनी चाहिए, ये रिसोर्स होनी चाहिए, इसके बिना सक्सेस नहीं मिल पाएगी, इसके बिना ये नहीं कर पाओगे, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इस प्रॉब्लम के साथ कुछ नहीं कर सकते। कुछ रूल्स हमारी नेचर ने, हमारी दुनिया ने, हमारे जीवन ने बना दिए हैं, और आए दिन आप और मैं उन रूल्स को टूटते हुए देखते हैं। कोई ना कोई ऐसा इंसान आगे निकल ही जाता है जो उन रूल्स को धराशायी कर देता है। तो क्या उनके अंदर कोई सुपर पावर है? वो ऐसा क्या करते हैं? एक साधारण इंसान ही तो है, बल्कि साधारण से भी कम है। उनके पास तो सहूलियतें बिल्कुल ही कम है, उनकी स्थिति तो बहुत बुरी है, तो भी वो पत्थरों को चीर के राह बना लेते हैं। तो उनके पास ऐसा क्या है? दोस्तों उनके पास वो है जो एक साधारण इंसान को सुपर हीरो बना देता है। उनके पास वो है जो आपके शरीर के कण कण को, एक एक सेल को इकट्ठा कर देता है, एक राह की तरफ धकेल देता है और जीतने के लिए मजबूर कर देता है। आपको कुछ दिखता है नहीं, कुछ नजर ही नहीं आता, बस आप बढ़ते चले जाते हो। और दोस्तों वो ट्रेट है इंटेंसिटी, तीव्रता। छोटा सा शब्द है लेकिन इतना गहरा है कि वो आपके जीवन को बदल देगा। जीवन में जो भी काम पकड़ो, जिम्मेदारी पकड़ो, गोल बनाओ, उसको तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ करो। इंटेंसिटी का मतलब है उसके लिए बिल्कुल पागल हो जाना कि काम करना ही करना है, कुछ है नहीं, आपको नजर ही नहीं आएगा, 100 परेशानियां नजर ही नहीं आएंगी, 1% भी सक्सेस का चांस नहीं है तो भी नजर ही नहीं आएगा। पूरा फोकस वही होगा, उस राह पर होगा जिस पर चल के आपको जाना है। ना किसी से डरोगे, ना किसी की बातों का असर होगा, ना कंपैरिजन करोगे। आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, किसी चीज की परवाह ही नहीं है। कोई हो ना हो, अकेले पड़ गए हो, कोई सहूलियत छिन गई, कुछ बुरा हो गया, फेल हो गए, सब कुछ चला गया, इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, कोई परवाह नहीं है। शरीर का कण कण उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, बस वही जाना है, जाना ही जाना है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं देखता। जो लोगों ने बहुत सारे लॉज बना दिए ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, दोस्तों वो सब लॉज इस एक पॉइंट से होकर ही गुजर सकते हैं सक्सेस की तरफ, वो है इंटेंसिटी। यहां आपको यकीन करने की भी जरूरत नहीं कि वो आपको मिल गया, आपके कण कण को पता है कि वही आपका है। बस चाहे जीवन की आखिरी सांस तक भी प्रयास करने पड़े, तब तक भी ना मिले तो आप प्रयास करते रहोगे। आपको सामने से एक तूफान आता दिख रहा है और आप खड़े हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना नुकसान हो जाए, आपको उड़ा दे, गिरा दे, चोट पहुंचा दे, आप उसका सामना करोगे, तीव्रता के साथ करोगे, अग्रेशन के साथ करोगे। तो दोस्तों तीव्रता लाने के लिए, इंटेंसिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा जीवन की तरफ एक अग्रेसिव स्टांस ले लो। जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक प्लेयर अग्रेसिव होता है, एक डिफेंसिव होता है, किसी भी स्पोर्ट्स में होता है। जीवन की तरफ थोड़ा सा अग्रेसिव स्टांस लेना है, आगे की तरफ। जो एस्टिमेशंस हैं, कमजोरियां हैं, लिमिटेशंस हैं, परेशानियां हैं, इश्यूज हैं, उनसे डर के कमजोर नहीं पड़ना, पीछे नहीं खड़े होना, आगे की तरफ
घूर के देखना है अपनी मंजिल को। चाहे जीवन कितनी परेशानियां लेकर आए, उससे बोल दो मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, तू जो मर्जी मेरे सामने लाके खड़ा कर, सड़क पे ले आ तू, मुझे बर्बाद कर दे तू, मुझे अकेला कर दे तू, मुझे परवाह नहीं है। अपनी आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, बड़े से बड़ा युद्ध लड़ूंगा, जब तक मेरे कण कण में ताकत है लड़ता रहूंगा, सामना करूंगा, आगे बढ़ूंगा, अपनी राह खोद के निकालूंगा, मंजिल को पाके ही रहूंगा। तू मुझसे हार जाएगा ये जीवन तो मुझे बाहर निकाल दियो, उसे भी मैं तेरी हार मानूंगा, अपनी जीत मानूंगा। जिस क्षण आपने अपने अंदर ये फीलिंग जगा ली ना, आपके मन में से, दिमाग में से कमजोरी, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, डर, कंफ्यूजन सब निकल जाएगा, एक साथ निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, मन खुल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, ताकत से भर जाओगे। आप एक भी क्षण रुक नहीं पाओगे। जो हम वेट करते रहते हैं ना, सही टाइम कब आएगा, अभी ये परेशानी नहीं कर सकता, आप एक सेकंड भी वेट नहीं कर पाओगे, उसी समय से शुरुआत कर दोगे दौड़ने की, आगे बढ़ने की। दोस्तों अपने आप से कुछ बातें बोला करो, इससे इंटेंसिटी बिल्ड होगी। मुझे ये करना ही करना है, आई हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट। इस अकेली सोच से आपने बहुत सारी चीजों को हटा दिया है, बहुत सारे पत्थर जो राह में पड़े हटा दिया है, और आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मैं नहीं जानता मैं कैसे करूंगा, मैं जानना ही नहीं चाहता कि मैं कैसे करूंगा, पर मैं करूंगा, करूंगा ही करूंगा। आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज एवरीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू नो हाउ आई विल मैनेज एवरीथिंग, बट आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट। और सबसे बढ़िया बात, जीवन से, दुनिया से, प्रकृति से, लोगों से बोल दो, रोक सको तो रोक लो। स्टॉप मी इफ यू कैन, नो वन कैन स्टॉप मी। मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा। कोई लिमिटेशन है, कोई बाउंडेशन है, कोई डर है, बदतमीजी से उसको बोल दो, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर। दोस्तों इस भाव को, इस माइंडसेट को, इस जीवन जीने के तरीके को मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार परखा है, और जितनी बार परखा है उतनी बार ये काम आया है, मुझे सक्सेस भी दी है, आगे बढ़ने को प्रेरित भी किया है। अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में जब तक मैंने नहीं ठाना था, तीव्रता नहीं बनाई थी, तब तक मैं बहुत परेशान था, विचलित था। ऐसा लगता था सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, खुद पर से भरोसा उठ गया था, जीवन पर से भरोसा उठ गया था। लगता था कि अब सिर्फ नरक काटना है, कुछ भी नहीं हो सकता, ये परेशानियां हैं, ये कारण है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आलस भी आता था। लेकिन जहां मैंने इंटेंसिटी बना ली, एक अग्रेसिव स्टांस ले लिया कि नहीं, जो बिगड़ना है बिगड़ जाए, जो होना है हो गया, मुझे परवाह नहीं है, सड़क पे आ जाओ, परवाह नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी राह बनानी है, अपने दम पर बनानी है। और राह बन भी गई, अपने आप बनती चली गई। 100 मुश्किलें आए, लेकिन मैंने उनको दूर कर दिया, डरा नहीं, सामना करा, दूर कर दिया। जहां आप कर्म करना शुरू कर देते हो, सामना करना शुरू कर देते हो, डरते नहीं, निडरता से आगे बढ़ते हो, वहीं आपको मंजिल मिलती है, परेशानियां हल हो जाती है। जहां आप रुक जाते हो, थम जाते हो, डर जाते हो, पीछे हट जाते हो, वहीं फेलियर मिलते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन के जो शैतान है, जो राक्षस है ना, बजाय उनके अटैक का वेट करने के, उनसे छुपने के, उन पे अटैक कर दो कि आपके लिए जीवन मृत्यु का सवाल हो। बचना है तो उस पर अटैक करना ही पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम्स पर, सिचुएशंस पर ऐसे अटैक कर दो, और निरंतर एफर्ट्स करते रहो, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे। थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर आगे बढ़ गए। चोट लगी तो मरहम लगाई, फिर आगे बढ़ गए, वरना अपने आप सूख जाएगी। इस इंटेंसिटी के साथ, इंटेंशन के साथ जीवन में आगे बढ़ो। बड़े से बड़ा गोल हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, बुरी से बुरी स्थिति हो, आप आगे बढ़ ही जाओगे दोस्तों, राह मिल ही जाएगी। कुछ भी बुरा हो जाए, एम्बैरेसमेंट हो जाए, लोग जलील करें, गालियां दें, मारपीट हो जाए, रोटी खाने को ना मिले कुछ समय, कितना ही बुरा हो जाए, आप आगे बढ़ जाओगे, आप रुकोगे नहीं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।